राधे राधे। सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे चैनल पे स्वागत है आप सबको। तो गाइस, आज पहली बार मैं अपने घर पे जन्माष्टमी मना रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जन्माष्टमी की पूरी पूजा विधि। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखिएगा। तो गाइस, शुरू करते हैं। चलिए जन्माष्टमी की पूजा। तो जन्माष्टमी की पूजा रात के 12 बजे होते हैं, लेकिन पूजा से पहले हमें कुछ प्रिपरेशन करना है, तो वही प्रिपरेशन मैं अभी कर रही हूँ। तो जैसे ही सूरज ढल जाए उसी समय हमें ये तैयारी करना है। तो सबसे पहले मैंने एक पटा ले लिया है। मेरे गोपाल जी बहुत ही छोटे हैं, इस वजह से मैंने छोटी सी पटा लिया है। और इस पटा के ऊपर एक कपड़ा बिछा देंगे और इस कपड़े के ऊपर एक थाली रख देंगे जिसपे भगवान को बिठाएंगे। तो अभी इस थाली में मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। तो स्वास्तिक बनाने के बाद भगवान को फूल और फलों से ढक देना है, क्योंकि भगवान का जन्म हम लोग फूल और फलों से करवाएंगे। तो ये सब तैयारी हमें सूरज ढलने के बाद मतलब 7 बजे करना है। तो मेरा स्वास्तिक बनाना हो गया है। अभी फूलों से मैं ये थाली भर दूंगी। तो बस गाइस, अभी मेरे लाड्डू गोपाल को इस थाली में विराजमान करेंगे और फल और फूलों से ढक देंगे और बाकी की पूजा रात के 12 बजे करेंगे। तो गाइस, इस पूजा में खीरे की बहुत ही महत्व है, क्योंकि खीरे के बिना ये पूजा बहुत ही अधूरी होता है। तो आप लोग इस पूजा में अन्य फल के साथ साथ खीरे ज़रूर लाइएगा, क्योंकि खीरे के बिना ये पूजा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे खीरे और अन्य फल के सहारे भगवान को ढक दूंगी। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और मैं भगवान जी के लिए भोग की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं भगवान जी के लिए बहुत ही सिंपल सी भोग बना रही हूँ। तो यहाँ पे है धनिया की पंजरी और दूसरी कढ़ाई पे है खीर और मैं बनाऊँगी सूजी के हलवा और पूड़ी बनाऊँगी। तो भगवान को मक्खन बहुत ही पसंद है, लेकिन मैंने मक्खन निकाला नहीं है, तो इस वजह से मैं खीर दे रही हूँ भगवान को। तो भगवान जी को अपने मन से जो भी बना के दोगे ना, वो भगवान जी ग्रहण करेंगे। तो गाइस, अभी रात के 12 बज गए हैं। अभी भगवान जी का जन्म करवाएंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं पूजा। तो ये है हमारे घर के द्वार जो मैंने सजाया है। तो अभी भगवान जी को इस फल और फूलों से निकाल के इस दूसरी प्लेट में रखेंगे। जैसे कि जन्म के बाद सभी बच्चे को स्नान करवाते हैं, उसी तरह मेरे गोपाल जी को अभी मैं स्नान करवाऊंगी। तो देखिए कितना क्यूट लग रहे हैं मेरे लाड्डू गोपाल। तो मैं अभी इनको स्नान करवाऊंगी। तो पहले शुद्ध पानी में थोड़ा गंगाजल मिला के भगवान को स्नान करवाऊंगी। फिर उसके बाद भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो ये पंचामृत मैं 5 चीज़ों से बनाई है। तो ये 5 चीज़ें हैं दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से। तो इन सबको एक साथ मिला के मैं भगवान जी को स्नान करवा रही हूँ। तो पंचामृत से स्नान करवाने के बाद भगवान जी को फिर से शुद्ध पानी से स्नान करवाएंगे। तो अभी भगवान जी को सादे पानी से अच्छी तरीके से साफ करेंगे, ताकि पंचामृत कहीं भी लगा ना हो। तो गोपाल जी के स्नान के बाद सूती के कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ देना है और उसके बाद मैं भगवान जी को चंदन का लेप लगाऊंगी। फिर उसके बाद इत्र भी लगाऊंगी। तो चलिए गाइस, अभी भगवान जी का श्रृंगार करेंगे। तो ये ग्रीन कलर का ड्रेस मुझे बहुत ही पसंद आया, इसलिए मैंने भगवान जी के लिए लेकर आ गई हूँ और ये ड्रेस उन पे बहुत ही जच रहा था। और वैसे तो आज के दिन भगवान जी को नए कपड़े लगाया जाता है, तो इसी वजह से मैं अपने लाड्डू गोपाल के लिए ये नए ड्रेस लेकर आ गई हूँ। तो अभी मैं भगवान जी को माला भी पहना देती हूँ, बाल भी लगा देती हूँ भगवान जी का। तो इसके बाद मुकुट भी लगा देंगे। और अगर मुकुट में मोर पंख हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि भगवान को मोर पंख बहुत ही पसंद है। लेकिन मैं मोर पंख वाला मुकुट नहीं लाई हूँ, इस वजह से मैं इसी को ही लगा रही हूँ। तो बस मेरे गोपाल जी तैयार है। अभी इनको मैं झूले पे बिठा दूंगी।
तो ये है झूला जो मैं दुकान से खरीद के लाई हूँ और इसी के ऊपर मैं फूल से थोड़ा डेकोरेशन किया है, क्योंकि फूलों से जितना सजाओगे उतना पूजा का माहौल बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही खुशबूदार माहौल होता है। तो अभी मैं भगवान जी को विराजमान करूँगी झूले पे। झूले पे बिठाने के बाद देखिए भगवान जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। झूले पे बिठाने के बाद भगवान जी को बांसुरी भी देना होता है, क्योंकि बांसुरी बहुत ही ज़रूरत होता है इस पूजा में। और आज ही के दिन बांसुरी भी बजाया जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है बांसुरी बजाना। तो अभी एक प्लेट में थोड़ा फल लेके भगवान जी के पास रख देंगे। और इस पूजा में तुलसी का बहुत ही महत्व है, क्योंकि तुलसी के बिना ये पूजा अधूरी होता है। तो कुछ तुलसी मैं भगवान जी के पास रख दूंगी। और जो फल रखे थे उसी के ऊपर भी तुलसी रख देंगे, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान जी कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो अब बस भगवान जी का अभी आरती करेंगे। और आरती के टाइम अगर कोई गाना आता है भगवान जी का तो आप गा सकते हो। तो आरती हमारा हो गई है। अभी मैं बांसुरी बजाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि इस पूजा में बांसुरी बजाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो गाइस अभी भगवान जी को भोग चढ़ाएंगे, लेकिन भोग चढ़ाने से पहले मैं थोड़ा फूलों से सजा रही हूँ इस जगह को। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत सजा लिया है फूलों से। और यहाँ पे पानी भी दे दिया है, पानी के अंदर तुलसी भी दे दिया है, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान जी कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो तुलसी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मैं भगवान जी के लिए भोग लेकर आ गई हूँ। अभी भगवान जी को भोग लगाएंगे। और भोग में मैंने क्या क्या दिया है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यह है मिश्री, और यह है सूजी के हलवा, और यहाँ पे है धनिया की पंजरी, खीर, लड्डू और पूड़ी, और यहाँ पे है रसमलाई, और पंचामृत भी है, पान भी है, और तुलसी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे भोग में तुलसी देना है। तो यहाँ पे भगवान जी के सामने भोग रख के मैं 10 मिनट के लिए बाहर कीर्तन करूँगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो गाइस 10 मिनट हो चुका है, भगवान जी का भोग लग चुका है। तो भगवान जी को भोग लगाने के बाद थोड़ा झूला झुलाना होता है। तो बस गाइस मेरे जन्माष्टमी का पूजा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।